सबको जय मसीह की। दोस्तों, अगर आप प्रभु यीशु का विश्वासी हैं तो ये 3 गलतियां कभी मत करना जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में प्रेज द लॉर्ड जरूर लिखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती है शारीरिक अभिलाषा। दोस्तों, शारीरिक अभिलाषा क्या है उसको जानना बहुत जरूरी है। शारीरिक अभिलाषा है शारीरिक इच्छा, शारीरिक सुख या संतोष के प्राकृतिक आवेश या ताकत को संदर्भित करती है, जो अक्सर स्पर्श, स्वाद या घनिष्ठता जैसे अनुभवों से संबंधित होती है। यह मनुष्य के अनुभव के विभिन्न पहलुओं को समाहित करती है, जिसमें यौन आकर्षण, शारीरिक सुख और शारीरिक आनंद शामिल हैं। इसका मतलब है कि हमारा शरीर अभिलाषा की ओर आकर्षित होता है और हमसे पाप करवाता है। चलिए बाइबल से कुछ वचन पढ़ते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम बच सकते हैं। 1 यूहन्ना 5:19 में लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। इसका मतलब है कि हम सभी को पता है कि हमें परमेश्वर ने बनाया है और हम उसके संतान हैं, परंतु एक बात याद रखना कि पूरा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है, अर्थात शैतान के कंट्रोल में है। हमें बहुत सावधानी से चलना होगा ताकि शैतान हमें हरा न सके और हमें शारीरिक अभिलाषा से दूर रहना होगा। दूसरा वचन 1 यूहन्ना 2:15 है, तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। इसमें हमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न तुम संसार से हो और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। अगर प्रेम रखना है तो पूरे तन और मन से परमेश्वर से प्रेम करो। लेकिन अगर कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब है उसके राहों पर चलना, उसका वचन पढ़ना, सुनना और पालन करना। दूसरा वचन बाइबल से 1 यूहन्ना 2:16 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। इसका मतलब है परमेश्वर पवित्र है परंतु संसार पापों से भरा है। और अभिलाषा, घमंड, मोहमाया ये सब संसार से हैं, और जो संसार के अधीन है वो परमेश्वर का कभी नहीं हो सकता, और जो परमेश्वर का है वो इन सब से दूर रहकर परमेश्वर की राहों पर चलता है। अगला वचन है रोमियो 8:1-5-8 में लिखा हुआ है, एक इसलिए अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। वचन हमसे स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर हम प्रभु यीशु में हैं तो हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। प्रभु यीशु में हम आजाद हैं, परंतु अगर हम संसार में हैं तो जरूर हमें दंड मिलेगा और वो दंड भयानक होगा। 5 क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। जो शारीरिक व्यक्ति है वो शारीरिक बातों पर इसलिए मान लगाता है क्योंकि वो शैतान के वश में होता है और शैतान उसको परमेश्वर से दूर करता है और उससे पाप करवाता है। आध्यात्मिक बातों पर वो मन नहीं लगा पाता क्योंकि उनका मन पापों से भरा हुआ होता है। 8 और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से कहती है, अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हो तो शारीरिक अभिलाषा को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हो। अगर परमेश्वर को हम दुख देते हैं तो परमेश्वर हमें अवश्य दंड देगा। दूसरा गलती है आंखों की अभिलाषा। पहले समझते हैं कि आंखों की अभिलाषा होता क्या है। आंखों की अभिलाषा का अर्थ है उस चीज की इच्छा या ताकत जिसे कोई दृश्य से देखता है या वास्तविक रूप से महसूस करता है। यह उसे किसी चीज की खूबसूरती या दृश्यिक स्थिति के आधार पर आकर्षित होना या चाहना का संकेत देता है।
चलिए बाइबल से कुछ वचन पढ़ते हैं। मत्ती 5 उसका 28। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यह वचन यीशु की शिक्षाओं को प्रकट करता है, जो आंतरिक धार्मिकता और हृदय के परिवर्तन के महत्व पर ध्यान केंद्रित करती है, बल्कि केवल बाहरी नियमों और विनियमों का पालन करना। यह नैतिकता के आध्यात्मिक पहलू को उजागर करता है और लोगों को अपने विचारों और इच्छाओं की रक्षा करने की आवश्यकता को दिखाता है। इस वचन में यीशु व्यभिचार के खिलाफ आज्ञा के बारे में शिक्षा दे रहे हैं। उन्होंने ये बलात्कार की केवल शारीरिक क्रिया ही पाप है, न कि इच्छा या वासनापूर्ण विचार जो इसे करने की ओर ले जाते हैं, इसे जोर दिया है। ये कहकर कि एक महिला को वासनापूर्ण इरादे के साथ देखना भी अपने हृदय में व्यभिचार करने के समान है, यीशु ने कार्रवाई के न केवल कार्यों में बल्कि विचारों और इरादों में भी शुद्धता के महत्व को जोर दिया। मत्ती 5 उसका 29 में यीशु कहते हैं, और यदि तेरा दाहिना आंख तुझे आपने द्वारा उत्तेजित करे तो उसे निकाल फेंक, क्योंकि तेरे लिए यह उचित है कि तेरे शरीर के किसी भाग का हो निष्प्रभाव हो, न कि तेरे पूरे शरीर को जहन्नम में डाल दिया जाए। इस आदेश में यीशु मानवीय इच्छाओं और वासनाओं के प्रति आत्मसंयम की महत्वपूर्णता को बताते हैं। वो ये सिखाते हैं कि हमें अपने मानसिक संतुलन और अपने कार्यों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित कर सकें और धर्म के मार्ग पर चलें। तीसरी गलती, अपनी जीविका का घमंड। जीविका का घमंड उस अहम भावना को दर्शाता है जो किसी व्यक्ति को उसके जीविका या रोजगार के लिए गर्व होता है। जब आप अपने पैसों पर घमंड करते हैं तो इससे कई परिणाम हो सकते हैं। 1. अपने धन पर अत्यधिक अभिमान रखने से आप अभिमानशील हो सकते हैं और उन लोगों पर भी ऊंचाई का एहसास कर सकते हैं जिनके पास कम धन हो। 2. भौतिकवाद। यह एक भौतिकवादी मानसिकता को बढ़ावा दे सकता है, जहां व्यक्ति की मूल्यता को उनके वित्तीय स्थिति या संपत्ति के साथ तुलना की जाती है, न कि उनके व्यक्तित्व या कार्यों के साथ। 3. धन पर अभिमान से आपको अन्यों से अलग होने का खतरा हो सकता है, क्योंकि संबंध लेनदेन को या निराधार कर दिया जा सकता है आर्थिक स्थिति के आधार पर, वास्तविक जुड़ाव के बजाय। 4. आपको स्थिरता और सामाजिक मानकों को पूरा नहीं करने का निरंतर भय हो सकता है, जो असुरक्षा और तनाव में ले जाता है। 5. अपने धन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने से दूसरों के प्रति सहानुभूति की कमी हो सकती है, जिससे अपनी समझ और जरूरतमंद लोगों की मदद करने की क्षमता कम हो सकती है। पाप से दूर रहने के कई तरीके हैं। 1. मोरल सिद्धांतों और मूल्यों पर आधारित सही और गलत का स्पष्ट समझ विकसित करें। 2. प्रार्थना, ध्यान या चिंतन के माध्यम से अपने आध्यात्मिक विश्वासों के साथ नियमित रूप से जुड़ें। प्रलोभन को दूर करने के लिए मार्गदर्शन और शक्ति की खोज करें। 3. अपने धर्म संबंधी पुस्तकों या शास्त्रों से ज्ञान और दृष्टिकोण प्राप्त करें, जो अक्सर धार्मिक जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। 4. अपने चरित्रों को समर्थन देने वाले व्यक्तियों के साथ घेरें, जो आपके मूल्यों को साझा करते हैं और प्रोत्साहन और जवाबदेही प्रदान कर सकते हैं। 5. वो स्थितियां, वातावरण या प्रभावों को पहचानें और टालें जो आपको पाप या प्रलोभन की ओर ले जा सकते हैं। 6. स्व अनुशासन और स्वयं नियंत्रण विकसित करें, ताकि आप वहां से आने वाले इम्पल्स या इच्छाओं का सामना कर सकें जो पापी व्यवहार की ओर ले जा सकते हैं। 7. अपने पापों को स्वीकार करें और पछतावा मानें। ऊंचे शक्ति से क्षमा की तलाश करें या उन लोगों से क्षमा मांगें जिनसे आपने गलती की हो। 8. ईमानदारी, दया, नम्रता और अखंडता जैसे सकारात्मक गुणों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करें। इन अभ्यासों को अपने जीवन में शामिल करके आप अपने मूल्यों के साथ जीने का प्रयास कर सकते हैं और पापी व्यवहार में न गिरने का प्रयास कर सकते हैं। बाइबल हमें कई चीजें सिखाती है, जिनमें नैतिक सिद्धांत, धार्मिक जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन,
परमेश्वर की प्रकृति, आस्था, प्रेम, क्षमा और दया का महत्व, साथ ही यीशु मसीह के माध्यम से मुक्ति का वचन शामिल है। ये सभी जीवन के प्रत्येक पहलू के लिए ज्ञान, आराम और मार्गदर्शन प्रदान करती है, हमें परमेश्वर के साथ एक गहरे संबंध की खोज करने और दूसरों को प्रेम करने और सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। आमीन।